किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। तो दोस्तों जो किस्मत है ना वो आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और बैठ के सोचते रहने से नहीं बदलता है। आप तो अपना फ्यूचर तो आप अपना नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आदतें बदल सकते हो ना। जब आप अपनी आदतें बदल दोगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिक दोस्तों बदल जाएगा। चलिए दोस्तों आज फिर हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का नया टाइप लेके आ गए हैं, टाइप 11 टाइप 11। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। लिखिए पहला क्वेश्चन, 15,000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 12% प्रतिवर्ष एवं शेष धनराशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों के पश्चात प्राप्त कुल ब्याज 3344 रुपये हो तो 10% ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेश की गई। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए 10% धनराशि पर हम मान लें यक्ष धनराशि निवेश की गई है, लेकिन इस क्वेश्चन कहा गया है ना 15,000 की धनराशि है, एक को 12% दिए हैं 2 वर्ष के लिए, दूसरा को 10% दिए हैं वो भी 2 वर्ष के लिए। अब दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ है ना, जो ब्याज प्राप्त हुआ है 3344 रुपये है, तो हम पहले PRT बटा 100 निकाल लें, दूसरे PRT बटा 100 निकाल के जोड़ दें, बराबर कितने को हो जाएगा 3344 के। चलिए देखते हैं। पहला मान लेते हैं 10% पे आप दिए हो कितना 100 रुपये, x इंटू कितना 10% समय कितना 2 और बटा कितना 100, सही है, प्लस। अब कुल धनराशि कितना है 15,000। अब कुल धनराशि है दोस्तों 15,000। अगर एक जन को x रुपये दे दिए तो दूसरों को कितना दोगे 15,000 माइनस यक्स, कितना 15,000 माइनस यक्स, 15,000 माइनस यक्स। अब ये कितना दिए हो 12%, कितना ब्याज दिए हो दोस्तों 12% ना, हाँ 12% इंटू कई वर्ष के लिए 2 वर्ष पे बटा 100, तो ब्याज आपको प्राप्त होगा कितना 3344 रुपये। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा 3344 रुपये, 3344 रुपये। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 10 दूना 20, 10 दूना 20 यक्स हो जाएगा, 20 यक्स प्लस अब 12 दूना 24, 12 दूना 24 गुणे 15 कर दोगे हो जाएगा कितना 360। अब 1 2 3 जीरो बढ़ा दीजिए, सही है ना। तो और देखिए माइनस कितना 12 दूना 24 यक्स, सही है। अब बराबर कितने के 3344 के, बराबर कितने के 3344 के। अब क्या कर लेना है हमें, पक्षांतर कर दीजिए। ये माइनस 24 यक्स है, उधर कितना है प्लस 20 यक्स है, तो जोड़ दोगे कितना आ जाएगा -4 यक्स, बराबर इसको इधर लेके चले आओगे। अब सुनिए, अब यही 100 है ना, 100 किधर गुणा करा दोगे डबल जीरो हो जाएगा ना, सही है ना। यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, डिनोमिनेटर है 100 और बराबर 3344 के है। तो जब इसको पूरा सॉल्व कर लिए तो ये भी इधर गुणा हो जाएगा ना, सही है ना। अब 100 डिनोमिनेटर इसमें भी है, अब इसका ऐसे तिक्का गुणा करा कितना हो गया 3344 डबल जीरो। अब पक्षांतर कर दोगे, इधर इसको लाओगे तो 3344 डबल जीरो में से ये देखिए इसको घटा दोगे कितना आ जाएगा -36 25,600, सही है ना। 25,600 आ जाए, ये भी किस में आ जाएगा माइनस में, सही है ना। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यक्स बराबर आ जाएगा आपको, तो 6 चौका 24, 600 6,464 रुपये ही दोस्तों का हो गया, आपका आंसर हो गया। फिर एक बार समझ लीजिए। देखिए पहला जैसे 15,000 रुपये की धनराशि थी, 2 लोग को देना था पहले को 15% 2 वर्ष के लिए, दूसरे को 10% 2 वर्ष के लिए। तो बताना है 10% पर आप कितना धनराशि दिए हैं। तो देखिए यक्स धनराशि कितना 10% इंटू 2 बटा कितना 100 प्लस दूसरा धनराशि 15,000 माइनस यक्स गुणे 12 गुणे 2 बटा 100 बराबर ब्याज कितना प्राप्त हुआ, देखिए 3344 के। अब इसका गुणा इसमें करा दोगे 10 दूना 20, 20 यक्स प्लस 12 दूना 24 गुणे 15 कर दो 360 डबल जीरो बढ़ा दीजिए -24 यक्स बराबर ये देखिए 3344, ये सब गुणा इधर करा दो 3344
334400 माइनस 24 है 20x माइनस 4x बराबर, इसको पक्षांतर कर दोगे 25 कितना आ जाएगा 600 माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 6400। चलिए दोस्तों ये आपका था मेथड 1, ये है मेथड 1। चलिए दोस्तों देखते हैं मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 देखिए, पहला भाग जो है 12% है ना, पहला कितना है 12% है, और दूसरा भाग कितना है 10% है। पहला भाग कितना है 12% है, दूसरा भाग 10% है। इसका जो औसत दर है, औसत दर कितना है, औसत दर निकालिए चाहे माध्य दर। ठीक है, औसत दर ब्याज कितना था 2400 नहीं 3344 गुणे 100 बटा कितना 15000 और इंटू समय कितना है, समय है 2 वर्ष ना, समय है 2 वर्ष। अब इसमें भाग करा दोगे 836 बटा कितना आ जाएगा 75। अब दोस्तों देखिए 836 बटा 75, ऐसे से तिक्का घटा दोगे, यहाँ आएगा कितना 64, यहाँ कितना आ जाएगा 86। सही है। अब देखिए 64 और 86 जोड़ दोगे 150 यूनिट बराबर कितने के 15000 के, 150 यूनिट बराबर 15000 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 100 के। तो किसका पूछा गया है, दूसरे वाले 10% ना, 10% कितना है यही 64 है ना, तो देखिए 64 बराबर कितने के 6400 के, यही आपका आंसर हो गया, यही मूलधन है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साहूकार के पास 15,000 रुपये है, एक साहूकार के पास 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये है, जिन्हें वह 2 भागों में विभाजित करके, जिसे वह ए और बी को क्रमशः 4% और 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। समय समाप्ति पर यदि साहूकार को ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 1,000 रुपये प्राप्त होता है, समय समाप्ति पर साहूकार को ब्याज के रूप में कुल 1,000 प्राप्त होता है, तो बताइए ए को मिलने वाला मूलधन क्या है। तो ए को अगर हम दे देते हैं 1 रुपया, तो बी को कितना देंगे, अगर ए का 1 हम मान लेते हैं 1 रुपया, तो बी का जो मूलधन हो जाए कितना 15,000 माइनस 1। सही है ना। और समय कितना है 2 वर्ष, और पहले ए का दर है 4%, बी का दर है कितना 3%। देख ए को हम दे देते कितना 1 रुपये, ए को अगर है दोस्तों ए को 1 रुपये इंटू और कितना परसेंट 4 और समय कितना 2 और कुलिक बटा 100 प्लस, अब बी को कितना दिया जाएगा 15,000 माइनस x, कितना 15,000 माइनस x। सही है, लेकिन कितना है 3%, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। अब कुलिक बटा 100 और बराबर ब्याज कितना है 1,000। सही है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसका गुणा कराओ 4 दूना 8x हो जाएगा, 4 दूना 8x प्लस, अब इसका देखिए 3 दूना 6, 15 छक्का 90 और 1 2 3 0 ना, 3 0 माइनस 6x बराबर इस 100 है। देखा डिनोमिनेटर बरोबर है, इधर गुणा करा दीजिए, 3 0 तो पहले से है और 2 0 और बढ़ा दीजिए, 100 गुणा कराओगे। सही है ना। ये हो गया कितना 1 लाख, तो कितना हो गया 90,000। अब पक्षांतर कर दोगे इसको, पहले का देखा कितना आ जाएगा 2x बराबर, इसको इधर लेके आओगे, उधर 90,000 है, इधर आएगा माइनस 90,000 हो जाएगा। 1 लाख में से 90,000 घटा दो, कितना आएगा 10,000। तो x बराबर कितना 5,000 रुपये, यही का हो गया ए का मूलधन। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 देख लीजिए। पहला वाला जो ए का भाग है कितना परसेंट है 4% है, और जो बी का भाग है कितना परसेंट है 3% है। अब हमें औसत दर निकालना है, औसत दर निकाल लीजिए पहले। औसत दर एलिगेशन नियम है, औसत दर एलिगेशन नियम हम मिश्रण में बहुत अच्छी तरीके से बता दिए हैं।
जो औसत दर जो एलिगेशन नियम लगता है, ए बड़ा है, ये छोटा है, हमेशा मध्य में रहेगा। और इसमें एक नियम होता है, ए परसेंटेज में तो ए भी परसेंटेज में रहेगा। अगर ए मीटर में 1 मीटर में तो ए भी मीटर में रहेगा। ए सेंटीमीटर ए भी सेंटीमीटर में रहेगा। मात्रक समान होना चाहिए, लेकिन ए बड़ा है, ए छोटा है, ए मध्य में रहेगा। ए बड़ा है, ए छोटा है, ए मध्य में रहेगा। ए जो बीच वाला पार्ट है हमेशा औसत दर जो रहता है वो हमेशा मध्य में रहता है। तो औसत दर बराबर देखिए ब्याज है 1000 गुणे कितना 100 बटा कितना 15,000 कई समय के लिए 2 3 जीरो से कटा दो, सही है। अब इसको कटा दो 5 से 20 आ गया, इसको कटा दो 3, इसको कटा दो कितना आ जाएगा 10 बटा 3। यही आपका औसत दर आ गया। अब यहाँ लिख सकते हो 10 बटा 3। अब 10 बटा 3 आ गया। अब देखिए अब ऐसे तिक्का गुणा कराओ, थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा करिए, यहाँ 3 बटे में 3 है, 3 से यहाँ 3 से यहाँ 3 से यहाँ गुणा करा दीजिए। 3 देखिए 3 से यहाँ गुणा कराओगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से यहाँ भी गुणा कराना पड़ेगा, 3 से यहाँ भी गुणा कराना पड़ेगा। यहाँ आ गया कितना 12, यहाँ कितना आ गया 9, सही है ना। अब एलिगेशन नियम लगा दीजिए। देखिए 12 में से 10 घटेगा, कितना आ गया 2, सही है ना। 9 में से और 10 अंतर कितना है 1, तो 1 संबंध है 2, सही है ना। अब देखिए अब पूरा देखिए एका है मूलधन का अनुपात है, एका है मूलधन का अनुपात है जो आया है 1 संबंध 2 जो है ना, ये मूलधन का अनुपात है। तो दोनों जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 3 यूनिट बराबर कितने के 15,000 के, 3 यूनिट बराबर 15,000 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, एक ही बराबर ना, कितने के 5,000 रुपये के। 1 यूनिट बराबर 5,000 के, एक का हो गया 5,000 मूलधन किसका ए का। 5,000 रुपये क्या हो गया मूलधन किसका है ए का, सही है ना दोस्तों। इसमें देखिए समझ लीजिए 4 था 3 था और 10 बटा 3 है। अब इसमें भी यहाँ 10 बटा 3 है, या तो आप ऐसे घटाओ 4 माइनस 10 बटा 3, या तो आप क्या करना है यहाँ बटा 3 इसमें 3 से गुणा करा दीजिए, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से। यहाँ 3 से गुणा कर 4 3 12, यहाँ 3 से गुणा कर 3 क्लिक करना, इनमें 3 से गुणा कर 3 से 3 कैंसिल हो जाए। अब एलिगेशन नियम लगा दी। एलिगेशन मतलब अगर ए से बी घटावा था तो बी से सी घटाओगे, ऐसे होता है। ये मिश्रण हम बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपये प्राप्त हुआ, जिसे एक संस्था में जमा कर दिया गया, जिस पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होगा। 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर लड़के को संस्था से कितनी धनराशि वापस प्राप्त होगा, जबकि यह संस्था 1,200 रुपये प्रति वर्ष लड़के को ब्याज के रुपए में देगा और संस्था खर्च 300 रुपये और संस्था खर्च के रूप में 300 रुपये नहीं, और संस्था का खर्च 300 रुपये, ऐसे लिख लीजिए, और संस्था का खर्च 300 रुपये, ऐसे लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन तात्पर्य है, एक लड़का है वो है 10 वर्ष का, सही है ना, 10 वर्ष का लड़का है, उसके पिता ने उसको 50,000 रुपये दिया, वो लड़का एक संस्था में जमा कर दिया। और लड़कवा जब वो 18 साल खोई गया, मतलब 10 वर्ष को लड़कवा ही रहा, जब 18 साल खोई गया तो लड़कवा उस संस्था में कितने वर्ष के लिए जमा किया था 50,000 रुपये, 8 वर्ष के लिए। अरे 10 साल खाइए रहे, जब 18 साल खोई गया है तो 8 ही वर्ष के लिए जमा किए हैं ना। लेकिन क्वेश्चन और कहा गया है 300 रुपया संस्था उनकर काटे, कितना 300 रुपया अपन खर्च काटे, और कहा गया है और 1,200 रुपये वार्षिक वो संस्था जो है बच्चे को रिटर्न कर रहा था। तो लास्ट में 18 साल हो जाए भैया उनको कितना प्राप्त होगा, पहले हम ब्याज निकाल लें तब देखिए पहले 50,000 का 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। 50,000 का और कितना परसेंटेज है 4%, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा बटा 100, 2 जीरो से कटाएगा, 5 चौका 20, सही है ना, 1 जीरो और रहेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए एक काट दीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। 5 चौका 20 कितना 2,000। अब देखिए
उसको यही 2,000 रुपये प्रतिमाह ब्याज प्राप्त होगा। बच्चे को कितना? 2,000 रुपये प्रतिमाह ब्याज प्राप्त होगा। और क्वेश्चन में कहा गया है 1,200 रुपया उसे प्रतिमाह नहीं, एक वर्ष में उसे 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। किस बच्चे को? एक वर्ष में 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। और क्वेश्चन कहा गया है 1,200 रुपये उसे ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष रिटर्न करेगा। 1,200 रुपये देखिए, प्रतिवर्ष कुल जमा राशि, प्रतिवर्ष कुल जमा राशि। अब समझिएगा, प्रतिवर्ष कुल जमा राशि, अब समझिएगा 2,000 रुपये उन्हें 50,000 ब्याज मिला था और प्रतिवर्ष कुल जमा राशि 2,000 रुपये में 300 रुपये संस्था काट ले, 300 रुपये संस्था काट ले तो बचा कितना? पहले 2,000 है, सही है, 300 रुपये संस्था काट ले, सही है, और 1,200 रुपये तुम्हें देऊ देहेस, सही है, 1,200 ही और 300 ही, 1,500 काट लोगे तो बचा कितना? 500, सही है ना। यही 500 रुपया एक वर्ष में आप जमा करोगे और 10 साल खया, ये कंडीशन 10 साल का रहा तभी आप जमा किए थे। और कब तक जी जमा किए? 18 वर्ष तक। तो कितना वर्ष जमा किए? 8 साल ना, 8 साल ना। तो चलिए देखते हैं, देखा 500 हो गया। तो अब देखिए कुल प्राप्त बच्चों को, देखिए कुल प्राप्त धन, कुल प्राप्त राशि, कुल प्राप्त राशि 50,000 रुपया आपको ई मिलबई करे जो आप जमा किए हैं, प्लस 500 रुपये ये जमा हो रहा है आपका 500 और कितना? 8 वर्ष तक, सही है ना। अरे 500 8 वर्ष तक आप जमा किए हो, सही है। और कितना हो गया? 8 × 45, 50,000, 54,000, 54,000 रुपये जो है आपको लास्ट में मिलेगा। इसको एक बार और समझ लेते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र को 50,000 रुपये दिया और वो पुत्र तुरंत ही संस्था में 4% की दर से जमा कर दिए, लेकिन वह लड़का 10 वर्ष का था तब जमा किया गया था और 18 वर्ष का है तब निकाला गया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, 50,000 का 4% की दर से एक वर्ष का आप ब्याज निकाला, 2,000 रुपये मिल रहा है। एक वर्ष में ब्याज 2,000 मिला था, लेकिन प्रतिवर्ष कुल जमा राशि वो 2,000 रुपये में 300 रुपये संस्था काट लेता अपन, तो और 1,200 रुपये उन्हें रिटर्न कर देता। तो कितना कटा? टोटल 1,500। तो बचा कितना? 500 रुपये उनको हर महीने जमा होता और 50,000 रुपये जना जमा ही है। तो कितना कुल प्राप्त राशि? 50,000 वो मिले और 500 रुपये ही, और कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक। कहीं के 10 वर्ष के तब जमा करें, 18 निकाले हैं, तो 500 × 18, 500 × 8, तो 8 × 5 = 40, 4,000 और प्लस 50,000 कितना हो गया? 54,000। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वो जो टाइप था, हाँ 11 था, 11 था, अब इसी में देख लीजिए टाइप 12 भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। छोटे छोटे टाइप है तो दोनों पढ़ा दे रहे हैं। सिर्फ टाइप 12 देखिए, टाइप 12 लिखा है, ठीक है। चलिए टाइप 12 में पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, लिखिए यदि मूलधन और ब्याज की दर और समय में प्रत्येक को पहले की अपेक्षा क्रमशः 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना कर दिया जाए तो पुराने वाले और नए वाले ब्याज में अनुपात बताइए। ठीक है, पहला जो पुराना ब्याज था, जो नया ब्याज है, मतलब मूलधन और ब्याज और दर को, नहीं, मूलधन और ब्याज की दर और समय को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर दिया जाए तो इसका क्या बताना है आपको? अनुपात बताना है। तो पहले इसको हम देखिए, या तो एक बेसिक मेथड होता, लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले इसको हम देखिए 60 में इसको कन्वर्ट कर देना है, तब लगाइएगा। देखा SI, देखिए SI1 बराबर P1 R1 T1 बटा 100, सही है। अब कुलिक बटा, जब दुगुना कर दोगे SI2 जो निकलेगा ये क्या हो जाएगा? P2 R2 और T2, सही है। कुलिक बटा कितना? 100, सही है बालक, सही है ना? समझ में आया? पहले 1 गुना रहा
अब एक गुना था, एक का चाहे जितना गुना आप करोगे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ए निकलेगा आपका ना, सही है ना। अब देखा 100 कैंसिल हो जाए, अब बचा कितना आपका, देखिए SI1 बटा SI2 बराबर बचा कितना P1 इंटू R2 इंटू T1 बटा P2 R2 और T2, यही बचाना आपका, सही है ना। अब तो डायरेक्ट हम लगा लेंगे। अब क्वेश्चन कहा गया है कितना गुना कर दिया जाए, 2 गुना। देखिए I1 या SI1 बटा SI2 बराबर SI1 बटा SI2 बराबर, पहले 1 गुना था, मूलधन पहले 1 गुना था तो बढ़ा दिया कितना, डबल कर दिया 2 गुना हो गया, सही है, यही है ना। 1 गुना था 2 गुना हो गया, फिर ऐसा कितना था, कितना गुना था, 1 गुना था, फिर कितना गुना हो गया, दर कितना हो गया, 3 गुना हो गया, सही है। समय पहले 1 गुना था, एक बढ़ा दिया कितना हो गया, 4 गुना हो गया। अब गुणा करा दोगे कितना हो जाएगा, 1/24। अब अनुपात पूछा जाए कितना, 1/24, यही आपका रेशियो निकल कर आ गया। समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए। देखिए SI बराबर PRT बटा 100, और जब डबल कह देते हैं, डबल कह दे 2 गुना, फिर SI बराबर P1 P2 R2 T2 बटा 100, इस 100 कैंसिल हो जाएगा। SI1 बटा SI2 बराबर P1 R1 T1 बटा P2 और R2 T2, सही है ना, ये हो गया। SI1 बटा SI2 बराबर, पहले मूलधन 1 रहा, कहा था हम 2 गुना कह दे, 2 गुना कह दिया, 100 कैंसिल हो जाए। अब दर 1 रहा, ओकर 3 गुना कह दे, 3 हो गया, और समय 1 गुना था, ओकर डबल 4 गुना कह दे, कितना हो गया, 4 गुना, ऊपर गुणा करो 1, 3 दूना 6 चौका 24, 3 दूना 6 चौक 24, 1/24 बराबर 1/24। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूलधन को पहले की तुलना में 25% बढ़ा दिया जाए, ब्याज की दर को 3/4 गुना कर दिया जाए, समय को 12% कम कर दिया जाए, तो पुराने और नए साधारण ब्याज में अनुपात बताइए। तो पुराने नए साधारण ब्याज में अनुपात बताइए, सही है ना। तो देखिए साधारण ब्याज में अनुपात बताइए। देखिए SI1 बटा SI2 बराबर, देखिए पहले मूलधन कितना कह दिए हैं, 25% बढ़ा दिए हैं ना। पहले मूलधन हमारा 100 होए, 25% बढ़ा दें 125, सही है। आगे देखिए दर पहले हमारा 1 होगा, इसको कितना कह दें, 3/4 कह दें, 3/4 हो गया। अरे पहले 1 रहा, फिर 3/4 कर दिए, सही है। और समय पहले 100 होगा, 12% कम कर दें, कितना हो गया, 88 हो गया, सही है। देखा मूलधन पहले 100 रहा, 25% बढ़ा 125, दर पहले 1 था, 3 इसका 3/4 कर दें, 3/4 इंटू का है, समय 100 था, एक 12% कर दें, 100 - 12 कितना, 88, सही है ना। तो चलिए देखते हैं, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, सही है। अब इसको भी कटा दीजिए, ये हो जाएगा कितना, 20 ना, 5 का नाम 5, 20 पंजे 100, एक का कटा इधर 22, सही है। 4 दूना 8, 4 दूना 8, अब कटेगा कुछ और कटा इधर, सही है ना। और भी कट जाएगा, कितना बचा है, 3 ना, 3 बचा है, इसको कटा दो, कितना 10 आ जाएगा, इसको कटा दो कितना, 11, सही है। 11 3 33 और 40 बचेगा, 40 बटा 11 3 33, 40 बटा 11 3 33। अब क्या पूछा गया है आपसे, अनुपात, अनुपात कितना आ जाएगा, 40:33। यही दोस्तों आपका रेशियो हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं, कटा दोगे आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक साहूकार 2 व्यक्ति ए और बी को क्रमशः 5,000 और 8,000 रुपये 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष
और 8 वर्ष के लिए उधार देता है तो बताइए ए का साधारण ब्याज बी के साधारण ब्याज का कितना प्रतिशत है। तो बताइए ए का साधारण ब्याज बी के साधारण ब्याज का कितना प्रतिशत है। चलिए देखते हैं। देखिए एसआई ए सही है ना, एसआई बी सही है। तो देखिए बराबर 5,000 रुपये है और कितना परसेंट 4% और कितना वर्ष 12 वर्ष। और ए कितना है 8,000 रुपये है 6% कितना 8 वर्ष सही है। अब इसको कटा दोगे 2 जीरो से निपट गया सही है, 2 जीरो से निपट गया और 4 दूना 8 सही है। और देखिए 3 चौका 12 और 4 दूना 8 और इसको कटा दीजिए 3 दूना 2 तिहाई 6 तो कितना आ जाएगा 5/8 कितना 5/8 ना 5/8। देखिए अब पूछा क्या गया है ए का ना, ए कितना परसेंट है तो प्रतिशत बराबर ए का कितना भाग है 5 और कैसे बी से कितना परसेंट है बी और गुड़े कितना 100 सही है, गुड़े कितना 100। अब कटा दोगे ये कितना आ जाए 2 4 से कटाओ 2 चौका 8 इसको कटा दो 4 से कितना 25 25 पंजे 125/2 125/2 मतलब कितना 12.5% ना 12.5% कितना 12.5% इस 12.5%। अच्छा सॉरी हाँ, अगर 125 में 2 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 62.5% ना 62.5%। तो इसमें क्वेश्चन एक बार और आप लोग समझ लीजिए। देखिए एक साहूकार 2 व्यक्ति ए और बी को क्रमशः 5,000 और 8,000 रुपये 4% और 6% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष और 8 वर्ष के लिए उधार देता है। तो बताइए ए का साधारण ब्याज बी के साधारण ब्याज का कितना परसेंट है। ए का एसआई ए एसआई बी एसआई बराबर का हो PRT/100 5,000 गुणे 4 गुणे 12 और कि कितना है 8,000 गुणे 6 गुणे 8। अब इसको कटा दोगे 5/6 आ जाएगा। अब कहा गया ए का परसेंट, ए का परसेंट बी का कितना परसेंट है। ए बराबर कितना है 5 और बी बराबर कितना है 8। ए बटा मतलब 5/8 गुणे 12 100 करा दोगे तो इसको कटा दो कितना आ जाए 125/2 मतलब 62.5% सही है ना दोस्तों 62.5%। तो बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।